नमो हरिहंसाय नमो विद्याय मंगलमय मंगलकरणी ईतरागविद्या नमो ताहि जाते हरिहंसाय करि मंगल करि हो ग्रंथ कथन को पाय याते विजय समाज निज मोक्षनाथ प्रकाशक जी में 8वां अध्याय है और इसमें उपदेश के स्वरूप के अंतर्गत कर्णान योग के व्याख्यान का विधान ये विषय चल रहा है। 277 पेज पर है और तीसरा पैरा इसका चलेगा। तथा कर्णान योग में भी कहीं उपदेश की मुख्यता सहित व्याख्यान होता है। उपदेश माने जैसा चरणान योग में उपदेश दिया जाता है ना आचरण करने का, वैसा उपदेश कर्णान योग में भी कहीं किया जाता है। तो उसे सर्वथा उसी प्रकार नहीं मानना। उपदेश की मुख्यता सहित ऐसा आया है जो उसमें कथन आएगा कर्णान योग में, तो कहीं कोई कथन उपदेश की मुख्यता से भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पंडित साहब ये कह रहे हैं उसे सर्वथा उसी प्रकार नहीं मानना, माने ऐसा उसको वैसा ही कि वैसा नहीं मानना चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं, हिंसादिक के उपाय को कुमत ज्ञान कहा है, अन्य मतादिक के शास्त्राभ्यास को कुश्रुत ज्ञान कहा है। बुरा दिखे भला न दिखे उसे विभंग ज्ञान कहा है। सो इनको छोड़ने के अर्थ उपदेश द्वारा ऐसा कहा है। जो हिंसादिक के उपाय हैं उनको कुमत ज्ञान कहा, और अन्य मतादिक के जो शास्त्राभ्यास हैं तो उनको कुश्रुत ज्ञान कहा। क्या मतलब है कि देखो कोई ज्ञानी है और चौथे गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि है, और वो तो उसका जो ज्ञान है मत ज्ञान श्रुत ज्ञान, वो कुमत ज्ञान कुश्रुत ज्ञान तो नहीं है। कुमत ज्ञान कुश्रुत ज्ञान किसका होता है? मिथ्या दृष्टि का, लेकिन सम्यक दृष्टि का तो नहीं होगा ना। अच्छा, अब वो सम्यक दृष्टि तत्व की विवेचना के लिए अन्य मत के भी ग्रंथ पढ़े कि अन्य मत में क्या दिया है और हमारे मत में क्या दिया है, तो उनके शास्त्रों का भी अभ्यास करे। तो क्या उससे उसका ज्ञान कुश्रुत ज्ञान हो जाएगा? ये कहा यहाँ पर। हाँ, हिंसादि का उपाय माने कोई जीव सम्यक दृष्टि है लेकिन अभी कमजोरी के वश से कोई ऐसा कार्य करे
कि जिसमें हिंसा हो उसको हिंसा का उपाय कहा। अविरत अविरत सम्यक दृष्टि है ना, जो कोई वो कार्य करता है जैसे कोई व्यवसाय वगैरह करता है उसमें हिंसा होती है, जिसमें हिंसा हो ऐसा कार्य, उसका नाम हिंसा का उपाय। ठीक है, तो उससे उसका ज्ञान मत कुमत ज्ञान कैसे हो जाएगा? लेकिन वहां करणान योग में ऐसा लिखा है। ठीक है, और इसको छोड़ने का भी उपदेश दिया है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं तो उसको वैसा का वैसा ही नहीं मान लेना। ठीक है, क्योंकि अन्य मत के शास्त्रों का अभ्यास करने से किसी का ज्ञान कुसृत ज्ञान नहीं हो जाता है, लेकिन अन्य शास्त्रों में उपादेयपना मानना वो कुसृत ज्ञान है। उनको अच्छा मानना, प्रशंसनीय मानना, और प्रशंसनीय मान करके उनका अभ्यास करना, तो वहां वो कुसृत ज्ञान होगा। लेकिन वैसे वो कुसृत ज्ञान अगर उसका अपनी तुलना करने के लिए क्योंकि जितने भी ज्ञानी हुए हैं और इन्होंने ये सब शास्त्र लिखे हैं, तो ये अन्य मतों का भी हवाला दिया ना। पंडित साहब ने 5वां अधिकार लिखा है, तो अन्य मत के सब स्वरूप बताए हैं कि नहीं बताए उन्होंने? पढ़ा नहीं, ये बात अलग है। तो उन्होंने स्वयं उनका अभ्यास किया होगा, तब तो जाना होगा ना। तो उनके वो व्यास का अभ्यास करने से क्या उनका ज्ञान कुसृत ज्ञान हो गया? ऐसा आशय है। करणान योग में भले ही ऐसा कहा गया हो, पर उसको ऐसा सर्वथा मानना नहीं, ये आशय है। तो इनको छोड़ने के अर्थ उपदेश द्वारा ऐसा कहा है। किसी को जो कुमत ज्ञान है, कुसृत ज्ञान मिथ्या दृष्टि के है, तो उसको ये कुसृत ज्ञान कुमति ज्ञान का त्याग करने के लिए और सम्यक ज्ञान प्रकट करने के लिए ऐसा वहां प्रेरणा दी गई है। लेकिन उससे कोई अगर उसका अभ्यास करता है तो उसका ज्ञान मत ज्ञान कुमत ज्ञान नहीं हो जाता है, और श्रुत ज्ञान कुसृत ज्ञान नहीं हो जाता है। इसलिए उसको सर्वथा नहीं मानना, ऐसा कहा। तारतम्य से माने पॉइंट टू पॉइंट बात, तारतम्य से मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञान को ज्ञान है, और सम्यक दृष्टि के सभी ज्ञान सुज्ञान है। ठीक है ना? वस्तु स्थिति तो ऐसी है ना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। आगे कहते हैं तथा कहीं स्थूल कथन किया हो उसे तारतम्य रूप नहीं जानना। कहीं कहीं पर स्थूल कथन भी आते हैं। करणान योग तो वास्तव में सूक्ष्म कथन करने वाला है, लेकिन प्रसंगवश कहीं स्थूल कथन भी कर देते हैं, तो उसे तारतम्य रूप नहीं जानना, माने पॉइंट टू पॉइंट नहीं मानना उसको। जिस प्रकार व्यास से 3 गुनी परिधि कही जाती है। क्या कहा? व्यास माने, परिधि माने, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ओम प्रकाश जी, आप नहीं जानते हो व्यास क्या है, परिधि क्या है? हाँ बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। क्या है? जो कोई चीज गोलाकार हो ना, जैसे थाली एकदम गोल होती है, ऐसी गोलाकार। अब थाली में जो गोलाकार होती है उसमें उसका बीच में एक कोई पॉइंट होगा ना। ठीक है, हाँ जी, केंद्र बिंदु। अब उस बिंदु के आर पार एक लाइन खींची जाए, सीधी बिल्कुल,
थाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो वो जो लाइन की लंबाई होगी वो व्यास कहलाती है, ठीक है। और थाली की जो गोलाई है वो परिधि कहलाती है। थाली का एक पॉइंट अपन पकड़े गोलाई में और दूसरा पूरा गोलाई का चक्कर लगा करके और उसी पॉइंट तक पहुंचे तो वो जो होगा उसे परिधि कहते हैं, ठीक है। अब जो व्यास होता है परिधि उसकी 3 गुना होती है, ये लिखा है ना, व्यास से परिधि 3 गुनी, 3 गुनी कही जाती है, लेकिन वास्तव में वो 3 गुनी नहीं होती है, 3 गुनी से ज्यादा होती है, थोड़ा ज्यादा होती है, मामूली ज्यादा होती है। अब ये जो 3 गुनी कही गई उसमें करणान योग में, तो वह स्थूल कथन हुआ, वो तारतम्य रूप नहीं है, लेकिन उसका एग्जैक्ट पूरा का पूरा माप निकाल करके बताया जाए वो तारतम्य रूप हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो होती है 7.333333 ये होती है, तो 22/7 होता है वो वो व्यास का और परिधि का जो अनुपात होता है वो 22/7। माने अगर 7 उसका व्यास है तो परिधि 22 होगी नियम से। हाँ जी, हाँ जी, माने 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, जो भी अपन लगाए, 7 इंच, ठीक है। तो परिधि 22 इंच इस प्रकार से। लेकिन वो 7 या 21 होते हैं ना, तो 3 गुनी से ज्यादा हुई ना, ये है। लेकिन करणान योग में उसे 3 गुना कहा, तो उसको वैसे ही नहीं मान लेना। देखो पंडित साहब ने कितनी सूक्ष्म बात भी यहाँ कही है। वो तो स्थूल कथन मानना, उसे सूक्ष्म कथन नहीं मानना, परंतु सूक्ष्मता से कुछ अधिक 3 गुनी होती है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, ठीक है। और उसका एक सिंबल भी होता है, काय का 22/3 का, उसको जो है पाई कहा जाता है। ध्यान में है ना पाई, वो ऐसे 2 डंडे नीचे लगा करके ऐसा स्टूल जैसा बना देते हैं। तथा, तो मतलब इतने इतने प्रकार के कथन इसमें आते हैं। ये इसका विधान है काय का करणान योग का, कि उसमें कैसे कैसे कितने कितने प्रकार के कथन आ सकते हैं, ये बताया गया है। तथा कहीं मुख्यता की अपेक्षा व्याख्यान हो उसे सर्व प्रकार नहीं जानना। कहीं कोई मुख्यता है किसी चीज की तो उसको सर्व प्रकार से उसी प्रकार से नहीं जान लेना। जैसे मिथ्या दृष्टि और साधन गुणस्थान वालों को पाप जीव कहा है। करणान योग में जो पहले गुणस्थान वाले मिथ्या दृष्टि जीव हैं और दूसरे गुणस्थान वाले साधन जीव हैं, उनको पाप जीव कहा। तो वैसा सर्व प्रकार से वैसा नहीं जानना, क्योंकि जो द्रव्यलिंगी होता है वो तो मिथ्या दृष्टि होता है ना। द्रव्यलिंगी कैसा होता है, तो वो पापी है क्या, पाप जीव है क्या, क्या नहीं है। तो इसलिए कहा कि वहां वैसा मानना नहीं, सर्वथा नहीं मानना उसको। कथन इस प्रकार से, वो तो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से उसे कहा कि जो सम्यक दृष्टि हैं वे भव्य हैं, वे संसार मतलब वो साधक हो गए हैं और साधक अवस्था को प्राप्त हैं, उनकी अपेक्षा से इनको जो मिथ्या दृष्टि हैं या दूसरे गुणस्थान वाले हैं तो उनको पाप जीव कहा है। असंयतादि गुणस्थान वालों को पुण्य जीव कहा है। असंयतादि माने
जो चौथे गुण स्थान से लेकर के आगे वाले, वहां से प्रारंभ करके चौथे वाले, पांचवें वाले, छठवें, सातवें वाले, ये सब क्या, इनको क्या कहा वहां? हाँ, उनको पुण्य जीव कहा। और ये एक आध जगह ही कहीं कहीं कोई कथन आया होगा करणारियों में किसी में, लेकिन जो आया है तो पंडित साहब उनका ज्ञान तो करा देंगे। सो मुख्य पने से ऐसा कहा है, तारतम्य से दोनों के पाप पुण्य यथा संभव पाए जाते हैं। माने मिथ्या दृष्टि के भी पुण्य भाव और पाप भाव हो सकते हैं, पुण्य भाव वाले भी मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, और पाप वाले भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहां उनको मुख्यता से पाप भाव वाला कह दिया, और असंयतादि जो जीव हैं उनको मुख्यता से पुण्य भाव वाला कह दिया। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, ऐसे ही और भी नाना प्रकार के कथन करणान योग में पाए जाते हैं, उन्हें यथासंभव जानना। इस प्रकार करणान योग में व्याख्यान का विधान बतलाया। अब यहाँ चरणान योग के व्याख्यान का विधान, चरणान योग माने है, चरणान योग माने जहां बाह्य आचरण की बात की गई हो उसका नाम चरणान योग है, ठीक है। और ये चरणान योग के ग्रंथ जो है वो श्रावकाचार्य तो बहुत है, और एक ही अपना पुरुषार्थ सिद्ध उपाय अमृतचंद्राचार्य स्वामी का है, ये भी चरणान योग का ग्रंथ है। और मुनिराजों के लिए एक भगवती आराधना है और एक मूलाचार है। ये मुनियों का आचरण कैसा होता है वो उसमें दिया गया है। और द्रव्यानुग के शास्त्र में भी जैसे प्रवचन सार जी है तो उसमें 75 गाथाएं चरणान योग सूचक चूलिका के नाम से है, 201 से लेकर के 275 तक। तो उतना हिस्सा वो चरणान योग का हिस्सा समझना मुनिराजों की दृष्टि से, ऐसा है। तो अब यहाँ पर चरणान योग में जो व्याख्यान होता है तो किस प्रकार का होता है, कैसे कथन होते हैं, यहाँ ये बताते हैं। चरणान योग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। माने कोई जीव है जो जैनी है, जिनाज्ञा को मानने वाला है, और वो ये सोचे कि मुझे धर्म करना है, तो धर्म कैसे होएगा? तो उसको वो बाहर की क्रिया बताते हैं, तो ये देखो ये धार्मिक क्रियाएं हैं, ठीक है। तो वो उनको समझ लेता है कि यही धर्म है, ठीक है। इसका मतलब वे जो कथन उसमें किए गए चरणान योग में वो उस जीव के बुद्धि गोचर हुए ना, माने समझ में आना, इसका नाम बुद्धि गोचर है। जैसे द्रव्यान योग के कथन है या न्याय शास्त्रों के कथन है तो ये सबको बुद्धि गोचर नहीं होते हैं, और करणान योग तो बहुत कम लोगों को बुद्धि गोचर होते हैं। उसमें तो कथन ही ऐसे हैं जो बुद्धि गोचर होते ही नहीं है, वो तो केवल ज्ञान प्रमाण है, आगम प्रमाण माने जाते हैं उसमें। आगे सुनिए, कुछ कथन ऐसे होते हैं जो बुद्धि गोचर होते हैं, लेकिन यहाँ पर चरणान योग में तो जो कथन किए गए हैं वे प्राय बुद्धि गोचर ही होते हैं, माने अपनी बुद्धि से समझे जा सके और उनका अनुसरण अनुचरण किया जा सके, ऐसे कथन इसमें होते हैं।
वहां धर्म तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। ख्याल ख्याल में आया क्या कहा? धर्म तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसके साधनाधिक उपचार से धर्म है। आय के साधन निश्चय मोक्ष मार्ग के जो साधन हैं उनको उपचार से धर्म कहा गया। ये बात समझ में आई कि नहीं? कैसे? देखो, कोई जीव भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करेगा, भेद विज्ञान करेगा, तो बोलो मंदिर आएगा कि नहीं आएगा? सच्चे देव को सच्चा देव मानेगा कि नहीं मानेगा? शास्त्र को ये मानेगा कि इसमें मेरे हित की बात है और इसलिए वो उसका स्वाध्याय करेगा। अगर वो उसका स्वाध्याय न करे और ये आगम की बात है, भगवान के आपके द्वारा कही गई बात है, ऐसा नहीं माने, तो बोले उसे सम्यक दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप्त और आगम, आप्त माने अरहंत परमात्मा, और आगम, ये दोनों साधन हुए ना काय के लिए? सम्यक दर्शन के लिए। अब कोई आप्त की पूजा करे, आराधना करे, स्वाध्याय करे, तो ये व्यवहार आचरण हुआ ना उसका, और इसको व्यवहार धर्म कहा गया ना। निश्चय धर्म ये नहीं है, ये तो जो निश्चय धर्म प्रकट होता है उसका साधन है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मुनिराज क्या है? वे मोक्ष मार्ग है। क्या है मुनिराज? मोक्ष मार्ग। देखो, अपन जो पूजन पढ़ते हैं ना, ज्ञानत राय जी की लिखी हुई, कौन सी देवशास्त्र की, उसमें लिखा है ये, प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जू, गुरु निर्ग्रंथ महंत मुगतपुर पंथ जू, ये लिखा हुआ है। इसका क्या अर्थ होता है? प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जू, माने पहले तो देव, ठीक है, और वे कह देव कौन है? अरहंत देव। प्रथम देव अरहंत, फिर क्या लिखा? सुश्रुत माने शास्त्र। वे शास्त्र क्या है? तो वस्तु स्वरूप का जो सिद्धांत है उनके वे पुंज है, माने उनमें बताने वाले हैं। तो सुश्रुत सिद्धांत जो, और गुरु निर्ग्रंथ महंत, कल बताया था, मुनिपना अंगीकार करके, तो मुनिपना माने निर्ग्रंथता अंगीकार करके, वहां निर्ग्रंथ शब्द लिखा है, देखो, गुरु निर्ग्रंथ महंत मुक्तिपुर पंथ जू, माने वे मुक्तिपुरी जो है ना हमारे सिद्धालय, उसके वे पंथ हैं। पंथ का ऐसे कहते हैं मार्ग से, तो वे मुक्ति मार्ग है ना स्वयं, ये आशय है। ठीक है, तो उनकी आराधना करना माने मोक्ष मार्ग की आराधना करना। मोक्ष मार्ग की आराधना करना ये साधन है। देव की, शास्त्र की, गुरु की जो आराधना की जाती है, तो वे देव गुरु शास्त्र उनकी आराधना वो व्यवहार धर्म है, वो बाह्य आचरण है।
वो निश्चय सम्यक दर्शन जो धर्म है उसके साधन रूप है, ये कहा यहाँ। और इसका कथन इन चरणान योग के ग्रंथों में आता है, और ये हर एक को बुद्धि गोचर है। समझ गया ना, मतलब वो समझ सकता है इसको। क्या समझ सकता है कि ये सच्चे देव हैं, ये निर्ग्रंथ गुरु हैं, ये शास्त्र हैं, और मुझे इनकी आराधना करनी है, और इनकी आराधना करना वो धर्म है। तो वो धर्म वास्तविक धर्म है या उपचार धर्म है? उपचार धर्म है। तो चरणानी योग के ग्रंथों में उपचार धर्म का वर्णन है, ऐसा समझना। इसलिए व्यवहार नय की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदादिकों का इसमें निरूपण किया गया है। ठीक है भैया, क्या कहते हैं? व्यवहार में की प्रधानता से नाना प्रकार के उपचार धर्म, अब जैसे देव शास्त्र गुरु हैं, ये है, इनके अलावा और उपचार धर्म क्या है? हाँ, कि जो प्रतिमाएं हैं, ठीक है, मैंने प्रतिमाओं का पालन करना है, और आपके 28 मूल गुण हैं मुनिराज के, ये सब क्या है? ये उपचार धर्म है। और ये उपचार धर्म के ये भेद हैं अनेक प्रकार के। जैसे श्रावक धर्म होता है ना, श्रावक धर्म, धर्म को दो प्रकार का बताया गया, एक श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म। ये तो किसी दिन पूछा था ना तुमने, इसके संबंध में प्रश्न किया था। हाँ, दो प्रकार का। तो श्रावक धर्म के भेद कितने हैं? श्रावक धर्म जो है उपचार धर्म है, क्योंकि वो श्रावक भी साधक होता है ना, तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए साध्य तो वो ही है उसके, क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निश्चय धर्म है उस वे साध्य हैं, और उसके लिए जो बाहर में वो जो भी करता है, जो उसकी प्रवृत्ति होती है, वो व्यवहार धर्म कहे जाते हैं, वे साधन है। अब वे साधन कितने प्रकार के होंगे? जैसे 5 अणुव्रत है, और आपके 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये सब उसमें होता है कि नहीं होता है? और 11 प्रतिमाएं, ये सब तो ये सब भेद हुए ना उसके, काय के उपचार धर्म के ये सब भेद हैं। और इन भेदों का वर्णन कहाँ आया है? ये चरणानय के ग्रंथों में आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रावक धर्म के भेद है, व्यवहार उपचार भेद, और ये सब साधन है। क्योंकि अगर वो श्रावक इन साधनों सहित नहीं होगा तो उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे होगा? बोलो। देखो, सूर्य कारण भावनाएं होती है ना, उसमें पहली भावना कौन सी है? ओम प्रकाश जी है। हाँ, शाबाश, बहुत बहुत अच्छी बात। दर्शन विशुद्धि है सबसे पहली भावना। तो दर्शन विशुद्धि माने कि जीव को जो सम्यक दर्शन हो गया, वो सम्यक दर्शन टिकार है, उसका अभाव नहीं हो, और उसमें निर्मलता हो, दृढ़ता, मजबूती उसमें बनी रहे, उसमें कोई शंकातिक भाव पैदा नहीं हो। आया कि नहीं आया क्या? तो उसको टिकाए रखने के लिए अगर ये वो व्रतादिक का पालन नहीं करेगा तो पाप के परिणाम होंगे ना उसके। अगर ये उसकी प्रतिज्ञा नहीं करेगा, उनकी चिंता नहीं करेगा, उनकी परवाह नहीं करेगा, तो उसके पाप भाव होंगे ना, और पाप भाव होंगे तो क्या होगा? परिणामों में शिथिलता होगी ना, तो सम्यक दर्शन कैसे टिकेगा? उसकी विशुद्धि कैसे होगी? इसलिए वे सब के सब व्यवहार साधन है, ऐसा आशय है।
और उसमें चारित्र को आगे बढ़ाना है ना उसको, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, इसलिए वो सब व्यवहार साधन है। ठीक है, और उनका वर्णन इन चरणान योग के ग्रंथों में किया गया है। जो समय हो गया है, तो आगे चर्चा अपन कल करेंगे।